प्रस्तुत है संकल्प उपन्यासिका का एपिसोड 3। लेखक रवि रंजन गोस्वामी। वाचिका सिद्धि हैं। बालकिशन की नौकरी। बालकिशन 10वीं पास था। वह कसरती बदन का तंदुरुस्त नौजवान था। विनाथ को अब उसके भविष्य की चिंता हुई। उनके ही स्कूल में एक प्राथमिक शिक्षक की जगह खाली पड़ी थी। उन्होंने बालकिशन को वह स्थान दिलाने का विचार किया। उन्होंने बालकिशन को अपना विचार बताया। अंग्रेज से मारपीट वाली घटना के कुछ दिनों बाद एक दिन गोपीनाथ ने बालकिशन से कहा, मेरे स्कूल में एक प्राथमिक शिक्षक का स्थान रिक्त है, तुम चाहो तो तुम्हें ये नौकरी मिल सकती है। बालकिशन ने कहा, किंतु गांधी जी तो नौकरी छोड़ने की कहते हैं। गोपीनाथ ने कहा, वे तो असहयोग आंदोलन के समय कहा था, अब वैसी जरूरत नहीं। बालकिशन ने कहा, छोटे ने 12वीं किया है, वह पढ़ने लिखने में भी तेज है, उसको लगवा दीजिए। गोपीनाथ बोले, वो कोई ना कोई नौकरी पा लेगा, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। बालकिशन ने आखिर में हाँ कर दी। गोपीनाथ ने 2 रुपए देते हुए कहा, एक अच्छी सी इंग्लिश ड्रेस बनवा लो, टाई भी ले लेना और उसे बांधना भी सीख लेना। बालकिशन नई ड्रेस के लिए पैसे पाकर खुश था। बालकिशन ने रफीक के कहने पर उरी के कनपुरिया दर्जी से कपड़े सिलवाने की सोची। उरी से ही कपड़े खरीदने का निर्णय लिया। आसपास के इलाके में बुशर्ट और पैंट की सिलाई के लिए कनपुरिया दर्जी का बड़ा नाम था। बालकिशन और रफीक कनपुरिया की दुकान पर पहुंचे। कनपुरिया लगभग 25 साल का युवक था, लंबा, पतला और सांवला। वह सफेद रंग का कुर्ता पाजामा पहने गले में इंची टेप लटकाए तल्लीनता से मेज पर रखी सिलाई मशीन पर कुछ सिल रहा था। दुकान में 2 सिलाई मशीनें और थीं। उन पर 2 अधेड़ उम्र के आदमी सिलाई का काम कर रहे थे। ग्राहकों को आया हुआ देखकर वह युवक उठ खड़ा हुआ। उसने पूछा, किसको क्या सिलवाना है? रफीक ने बालकिशन की ओर इशारा करके कहा, इन्हें बुशर्ट और पैंट सिलवाना है। दर्जी ने उनसे कपड़ा लेकर मापा और बालकिशन का नाप लिया। दर्जी ने पूछा, कॉलर कैसी बनाना है? बालकिशन जब तक सोच पाता रफीक ने कहा, इंग्लिश स्टाइल का बनाओ, जिसपे टाई भी बांधी जाती हो। बालकिशन ने स्वीकृति में सिर हिलाया। उसे ये भी याद आया कि उन्होंने टाई नहीं खरीदी थी। दर्जी ने 5 दिन बाद कपड़े ले जाने को कहा। बालकिशन को याद आया, पिताजी के स्कूल का निरीक्षण 10 तारीख को होना है, कहीं उसी दिन स्कूल जाना पड़े। ये सोचकर उसने कहा, 3 दिन में बहिए, जरूरी काम है। दर्जी ने कहा, ठीक है, तीसरे दिन आ जाइए। उसके बाद वे लोग टाई खरीदने के लिए चल दिए। रफीक बोला, गांव में तो किसी को टाई पहने देखा नहीं, मैं भी एक आध दिन ही पहनूंगा। टाई बांधने की बात सोच के ही अजीब लगती है। बालकिशन ने कहा, एक दुकान के बाहर प्रदर्शन के लिए एक टाई लटकी थी। वे दुकान में गए और एक नीली टाई खरीदी। दुकान वाला एक नवयुवक ही था। वह पतलून और बुशर्ट पहने था। बालकिशन ने उससे पूछा, तुम्हें टाई बांधना आता है? उस लड़के ने पूछा, आप में से किसकी शादी है? बालकिशन ने पूछा, क्यों? यह में ज्यादातर लोग शादी पर ही टाई लगाते हैं, दुकानदार लड़के ने कहा। रफीक को मजाक सूझा। उसने मजाकिया लहजे में लड़के से पूछा, क्वीन विक्टोरिया ने कहा है क्या शादी पर ही टाई पहनो? ये ने कहा, नहीं तो लाइए मैं टाई बांधा बता दूं। उसने उन्हें टाई बांधने का तरीका समझाया। फिर उसने टाई की गांठ बंधे हुए उन्हें दे दी और कहा, अगर इसकी गांठ नहीं खोलो तो इसे माला की तरह गले में डालकर भी पहन सकते हैं। उसने उन्हें बताया, सर से गले में माला की तरह पहनने के लिए फंदे को कैसे ढीला कर सकते हैं और कस सकते हैं। फिर टाई लेकर वे वापस जाने के लिए सवारी खोजने लगे। एक छोटा रास्ता भी था जिससे तांगे भी कोंच जाते थे। उन्हें वहां से कोंच जाते थे। उन्हें दूसरे 2 सवारियों के साथ एक तांगे में बैठने को जगह मिल गई और वे भोजन के समय तक अपने अपने घर पहुंच गए।